यहां कहा है, लिखा है बाबा ने, असुर मारि था पहि सुर रा कहीं निज श्रुति से तु जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर सोई जस गाय भगत भव तरही अय कृपा सिंधु जन हित तनु धर। भगवान की कथा जो जो गाते हैं सबका अपना अपना परमार्थ है, स्वार्थ है। जो कथा गाएगा वो भवसागर से पार हो जाएगा, जो सुनेगा वो भी पार हो जाएगा, और जो कथा सुनाएगा सबको वो भी पार हो जाएगा। सबके लिए लिखा है, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ये कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि, ते गोपद इव भव निधि करहि, जीवन मुक्त महामुनि देवो, जीवन मुक्त महामुनि देवो, अब हरि गुण सुनहि निरंतर ते, हरि गुण सुनहि निरंतर ते, हरि गुण सुनहि निरंतर ते। राम कथा ऐसी दृढ़ नौका है जो जीव को सुने सुने गाए गाए हाँ हाँ करे पार कर देती है। कैसे पार? सुनने सुनने पता चल जाएगा, धीरे 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 धीरे। आप तो प्रवेश किए हैं ना पारायण में, देखिएगा क्या आनंद है। सबने एक ही बात कही, शुक सनकाद शेष अरु सारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। कैसे होगा? कथा सुने सुने। अरे भाई देखिए, दो उपाय है। जिससे प्रेम होता है उसके बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अथवा जिसके बारे में सुन लेते हैं उसके बारे में प्रेम हो जाता है। क्यों? मन को अच्छा लगता है। भगवान को हमने देखा नहीं, परंतु भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो भगवान से प्रेम हो जाता है। हा हा हा। यदि ऐसे हैं तब तो हमको भी भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। वो भगवान कहाँ मिलेंगे? और जिसका प्रेम जितना दृढ़ हो जाता है भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। दृढ़ता आएगी, कथा सुने सुने भगवान के गुण समूह रूपी मोती को चुने चुने, गुणानुवाद का चिंतन किए किए, संतों के संग में रमे 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 रमे, अनुराग में भरे 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 भरे, आएगा, आएगी स्थिति ऐसी आएगी। बस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा मान करके चलते रहें और एक जन्म ही जन्म जन्मांतर का भाव बनाएं। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी को जो प्रश्न सुनाए, 7 प्रश्नों के साथ
हमने मानस रोग को प्रच्छन्नतः आपको सुनाया, विकारों का स्मरण नहीं किया। फिर कभी मानस रोग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तो 9 दिन का सत्र है। राम जी की कृपा किसी संत महापुरुष के संग में लगने से, उनके द्वारा मंत्र प्राप्त करके भगवान का भजन करने से हमको मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी संक्षेप में पूरी राम कथा सुनाते हैं। भगवान शिव ने माँ शिवा से कहा, निकालिए उत्तरकांड दोहा क्रमांक 62। 62 ख से प्रसंग प्रारंभ होता है। जब गरुड़ जी महाराज श्री काकभूषण जी के यहाँ पहुँचते हैं, 63 के नीचे पहुँचिए और यहाँ से पारायण करते हैं। सबके पास पोथी जी है, जिसके पास न हो वो अगल बगल दर्शन करते रहेंगे, नहीं हो तो भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, फल प्राप्त होगा। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से पूछा, ताली नहीं बजाना है? अच्छा, चाहे एक आदमी गया गजल सुनने, तो सुन लिया, उसके बाद जब सब लोग जाने लगे तो एक आदमी बोला, हमारे किशोर भाई, शायद प्रधान जी लखनऊ बैठे होंगे, उमेश भैया, हाँ, तो किशोर भाई सुनाते हैं। तो उसने कहा, आपने गज़ल तो गाया नहीं? बोले, मैं तो रात भर गज़लें गाता रहा। बोले, वाह 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 वाह। क्यों? बोला, ये तो मैंने किया ही नहीं, आपने गाया कैसे? तो वही स्थिति अपनी न करिए। चाहे जब ताली नहीं, ताली कब, जब अंदर हृदय हमारा ललकारे तब ताल बजना चाहिए। चाहे जब नहीं, जब है मौका मिला, सो रहे थे जग गए तो ताली बजाने लगे, प्रवचन हो रहा है। समझिए, ये गंभीर प्रश्नावली है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी के 7 प्रश्नों को निदान करते हुए मानस रोग सुनाए थे। मानस रोग में कहा, सारे मानस रोग राम कृपा से विनाश को प्राप्त हो जाते। राम कृपा ना सही सब जो यही भांति बने संयोग। क्या बने? सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह न विषय के, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी हमारे जीवन में आ जाए, मानस रोग समाप्त हो जाएंगे। साहब, विकार रहेगा ही नहीं। क्यों रहेगा? संयम पूर्वक रहिए। आहार विहार व्यवहार में जो संयमित है वो भगवान का भक्त है। आहार विहार व्यवहार हमारे पास बहुत है, इसका मतलब नहीं कि हम उपयोग करके व्याधि बना लें। उपयोग विवेक पूर्वक, भगवान ने विवेक दिया है, इसको समझा जाए, सुना जाए, किया जाए। काकभूषण जी ने स्वागत किया। बोले, नाथ कृतारथ भयमु में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरमु अब प्रभु आयहु केहि का। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जहि कै स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश। आपके आने से मैं कृतकृत्य हुआ। काकभूषण जी बोले, आज्ञा करिए, मैं क्या करूं? काकभूषण जी महाराज ने जब ये कहा तो गरुड़ जी बोले, महाराज आप मेरे आने से धन्यता नहीं प्राप्त किए, आप सदा धन्य ही हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रशंसा, जहि कै स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश। आपकी प्रशंसा अपने श्रीमुख से भगवान भोलेनाथ ने स्वयं की है। अब सुनिए, मैं जिस लिए आया, प्रेम से गाते चलिए, समझते चलिए। सुन हो तात जेहि पालन आयहूँ, सो सब भयहूँ तरस तव पायहूँ। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय
अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल प्रेम सुखद सुपुनीता। भयभूता सुमन परम उत्साहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, हे रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। हे प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। बाल चरित कही विविधि विधि, मन मह परम उछाल। ऋषिया गमन कहसी पुनि, श्री रघुबीर बीबा। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर शादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभुवर त्रिभेट पुनि भरनी। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभुवर त्रिभेट पुनि भरनी। कहि विराध बध जहि विधि, देहत जी शरभंग। वरन सुते छन प्रेत पुनि
प्रभु अगस्त्य सत्संग। कहि दंडक बन पावनताई, गिद्ध मैत्री पुनीत ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमिकीनि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दशानन जाना। दस कंधर मारी चबत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु करना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमिकीन्ही, बधि कबंध शबरी ही गति देनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपिहि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। बरनन बरसा शरदयरु, राम रोष कपीत्रास। जय विधि कपिपति केस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाई। विबर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमिकीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमिकीन्हा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नागे बहुरी पयोधि। आये कपि सब जहर घुराई, वैदेही की कौशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे मिला विभीषण जही विधि आई। सागर निग्रह
सेतु बांधि कपिसे न जिमि, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरबर, जेहि विधि बालिको निशिचर की सलराई। बरनिश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर। बल पौरुष संहार, निशिचर निकर मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव यशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जेहि विधि राम नगर निज आए। बायस कहे सी बहोरी, राम अभिषेका। बोर बरनत नृपनीति अनेका, कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो मैं तुम संग कही भवानी, सोनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम ऊंचा। सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम ऊंचा। गयउ मोर संदेह, सुनऊ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद ने तव प्रसाद। बायस तिलक, मोहि भयउवति मोह। प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। भगवान शिव जी ने माँ भवानी जी के प्रति संक्षेपतः यह पूरी राम कथा सुनाई और कहा, देवी कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को पूरी कथा संक्षेपतः ऐसे सुनाई, अपनी धन्यता का बखान किया। आजु धन्य मैं धन्य अति 123। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानी। राम मोहि
संत समागम निज जन जान संत समागम। श्री काकभूषण जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पक्षीराज गरुड़ भगवान के पावन धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।